हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाएंगे जहां पर दुनिया की आखिरी सड़क मौजूद है। ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां दोस्ती करना तो पसंद करती हैं, लेकिन शादी करना पसंद नहीं करती। इस मुल्क में कैदियों को वो सहूलियात मैसर हैं जो बाज़ मुल्कों में आज़ाद लोगों को मुहैया नहीं है। इस मुल्क में आपको आधी रात के वक्त सूरज निकलता दिखाई देगा। इस मुल्क की खूबसूरत लाइट्स का नजारा करने के लिए दुनिया के बहुत से ममालिक से सयाह आते हैं। ऐसा मुल्क जहां पर सूरज 6 माह तक मुसलसल रोशनी बरसाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, जिससे फौहश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर सूरज 176 दिन तक निकलता है। नॉर्वे में 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक रात नहीं होती। नॉर्वे का एक सिटी है ट्रम्सो। यहाँ पर जैसे ही रात होती है, आसमान में बेहद खूबसूरत लाइट्स के दिलफरेब नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट कहा जाता है। इस शहर में आपको 6 माह तक सूरज दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी सरहदें स्वीडन, फिनलैंड, रशिया और डेनमार्क से मिलती हैं। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,203 किलोमीटर है, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से 61वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी की अगर बात करें तो ये 5.408 मिलियन है। नॉर्वे में निज़ामे हुकूमत मुत्तहिदा पार्लिमानी आईनी बादशाहत है। नॉर्वे यूरोप का एक तरक्की याफ्ता और पावरफुल कंट्री है, जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा पुरअमन और पढ़े लिखे होते हैं। ये लोग अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में बेजा दखल अंदाजी नहीं करते। शायद यही वजह है कि अमन नोबेल प्राइज भी इसी मुल्क के दारुल हुकूमत ओस्लो में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है, जो सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के बारे में मशहूर है कि लोग आपको सड़क पर चलते हुए या मॉर्निंग में ऑफिस टाइम के दौरान मिलेंगे, या फिर शाम के वक्त जब अपने घरों के लिए निकलेंगे। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और सबके पास अपने जॉब हैं। ये लोग अपने काम पर ही फोकस करते हैं, ना कि किसी और चीज पे। ये अपने ऑफ टाइम में सिर्फ किताबें पढ़ना ही पसंद करते हैं। कमाल बात ये है कि यहाँ पर आपको हर शहर में कम से कम 4 से 5 लाइब्रेरी मिल ही जाएंगी। अगर आप नॉर्वे में कोई किताब शाया करते हैं तो हुकूमत आपसे सबसे पहले 1000 कॉपी खरीद लेगी, जिससे पूरे मुल्क की लाइब्रेरियों में तकसीम करेगी। दुनिया के सबसे बेहतरीन रोड आपको नॉर्वे में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत रोड मौजूद है। ये बहुत ही तरक्की याफ्ता कौम है। यहाँ पर दुनिया का बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। 2017 में नॉर्वे ही वो पहला मुल्क था जिसने FM रेडियो को खत्म करके पूरे मुल्क को डिजिटल सिस्टम दिया। यहाँ पर कैदियों के पास भी वो सहूलियात मैसर हैं जो दुनिया के बाद ममालिक में आज़ाद इंसानों को हासिल नहीं है। नॉर्वे के एल्डम जेल में कैदियों को VIP रूम्स, अटैच बाथरूम्स, वाइट टॉवल और खेलने के लिए मुख्तलिफ सामान मुहैया किया जाता है। इंटरनेट की भी सहूलत दी जाती है। नॉर्वे का 2/3 हिस्सा खूबसूरत पहाड़ों, सरसब्ज मैदानों, झीलों, आबशारों, दरियाओं और खूबसूरत तरीन आबशारों से घिरा हुआ है। यहाँ पर 50,000 से ज्यादा दरिया और 4,50,000 से भी ज्यादा झीलें मिल जाएंगी, जो कुदरत के हसीन नज़ारे आपको पेश करेंगी। लेकिन यहाँ की तरक्की देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मुल्क में बेहतरीन रोड ने पूरे मुल्क को एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है। मसलन आपके सामने पहाड़ आएगा तो इसके अंदर गार होगा और इसमें सड़क होगी, और इसी तरह समंदर के पानी
की तह में भी सुरंगों के जरिए से पूरे मुल्क को एक जाल की सूरत में बुन दिया गया है। नॉर्वे में 900 टनल्स हैं, जबकि 82 बड़े पुल ने पूरे मुल्क को जोड़ रखा है। नॉर्वे में 7% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं नहाते, तो दूसरी तरफ कुछ लोग सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में नहाते दिखाई देते हैं। ये लोग बहुत अच्छी नेचर के और इमोशनल होते हैं। इन लोगों का मानना है कि अगर आप सख्त सर्दी में ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जिससे आप सालों भर खुश रहते हैं। नॉर्वे में एक शहर का नाम हेल यानी जहन्नम है। यहाँ पर बहुत से सयाह आते हैं और रेलवे स्टेशन पर आकर फोटो बनाते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इस छोटे से शहर में भी तकरीबन 1000 लोग आबाद हैं। दोस्तों, आपने नॉर्थ पोल के बारे में तो सुना होगा, जो नॉर्वे का आखिरी किनारा है। वहाँ से जाने वाली सड़क दुनिया की आखिरी रोड मानी जाती है। ये वो सड़क है जहाँ से दुनिया खत्म यानी आगे कोई रास्ता नहीं है। आगे आपको बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ और समंदर ही समंदर दिखाई देगा। नॉर्वे की ये सड़क E69 के नाम से मशहूर है, जो सिर्फ 14 किलोमीटर लंबी है। क्या आपको मालूम है कि नॉर्वे और स्वीडन दोनों 1814 से लेकर 1905 तक एक ही मुल्क थे। 1905 में स्वीडन नॉर्वे से अलग मुल्क बन गया। दोस्तों, हर एक मुल्क में सब कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा होता, कुछ गलत और शर्मनाक काम भी हो रहे होते। नॉर्वे की लड़कियां नौजवानों के साथ दोस्तियां लगाना तो पसंद करती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। हैरानगी की बात ये है कि इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो किसकी औलाद है। इस मुल्क में 5000 से ज्यादा फौहश फिल्मों के वेबसाइट काम कर रही हैं, जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, जिनसे ये मुल्क सालाना कई बिलियन डॉलर कमा लेता है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी किस मुल्क की है? जी हाँ दोस्तों, वो नॉर्वे ही है, जहाँ पर हर 25 मरने वालों में से एक खुदकुशी करके ही मरता है। यानी दुनिया के अमीर तरीन और तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद भी लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे अपनी आबादी से 5 गुना ज्यादा सूअर पैदा करता है। ये मुल्क 29 मिलियन के करीब सूअर पैदा करता है। नॉर्वे के लोगों में एक अच्छी बात ये भी पाई जाती है कि यहाँ पर आपको हर शख्स साइकिल चलाता दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में पाए जाने वाला बादशाही निजाम दुनिया का कदीम तरीन है, जो तकरीबन 1000 साल से जारी है। और नॉर्वे का परचम भी बहुत पुराना है। इस मुल्क का परचम जो आज भी मौजूद है, ये 1219 में बनाया गया था, जो कि आज भी वैसे का वैसा ही है। कौमी परचम के अलावा यहाँ पर किसी भी किस्म का परचम लहराना जुर्म है। क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में 32,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नॉर्जियन शहरी मौजूद हैं, और ये नॉर्वे की आबादी में तीसरी बड़ी कम्युनिटी है, जो इस मुल्क के आईनी इदारों में भी अपने मुल्क की खिदमत और रफाई काम कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 100 से ज्यादा मसाजिद भी कायम हैं। सर्दियों के मौसम में जब कुतुब शुमाली अंधेरे में डूब जाता है और आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से भर जाता है, नॉर्वे के कदीम लोगों में ये तस्वुर था कि ये जिन्नात की बारात है। लेकिन आज की साइंस ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये जमीन और सूरज के दरमियान आने वाले बड़े बड़े ज़रात हैं जो बह रहे हैं। जब इन पर सूरज की रोशनी मुनाकस होकर पड़ती है तो सब्ज और नीले रंगों की आबशारें बन जाती हैं। यहाँ के लोगों में भूत प्रेत के बारे में भी मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं। मसलन ये कि ये मनफी ताकतें हमारे दरमियान में रहती हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं।
दोस्तों सुशी के बारे में तो सुना होगा, क्योंकि ये जापान की सबसे बेहतरीन डिश मानी जाती है। इसकी शुरुआत भी नॉर्वे से हुई थी। 1980 की दहाई में यहाँ के लोगों ने इस डिश को शुरू किया था। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और मज़ीद आप किसी मुल्क के बारे में हैरत अंगेज मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।